स्टूडेंट्स, आज हम लोग को प्राइम, कॉमन फैक्टर्स, कॉमन मल्टीपल्स और प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। पहला कंसेप्ट है को प्राइम नंबर्स। हमने प्राइम नंबर पढ़ा था। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 के टेबल में आते हैं और खुद के टेबल में आते हैं, उनको प्राइम नंबर बोलते हैं। जो किसी और के टेबल में नहीं आते हैं, 1 और अपने अलावा किसी और टेबल में नहीं आते हैं, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर। लेकिन को प्राइम नंबर अलग है। समझ आ रहा है? को प्राइम नंबर वो होते हैं कि दो ऐसे नंबर जिनका HCF 1 हो। ठीक है, जिनका HCF कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। या फिर ये हम कहें कि ऐसे दो नंबर जिनका कॉमन फैक्टर केवल 1 हो। ठीक है, उन दोनों में कॉमन फैक्टर 1 हो, दोनों का ही फैक्टर निकालेंगे और दोनों के फैक्टर्स में 1 जो है वो दोनों के फैक्टर हो, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो उनका, तो उसको हम बोलेंगे को प्राइम नंबर्स। ठीक है, को प्राइम नंबर में दोनों नंबर जो हैं वो दोनों में से एक नंबर प्राइम हो सकता है और एक कंपोजिट हो सकता है। ये कंपल्सरी नहीं है कि दोनों प्राइम हो। जैसे ट्विन प्राइम नंबर था, ट्विन प्राइम में ये कंपल्सरी था कि दोनों के दोनों नंबर क्या होने चाहिए? प्राइम नंबर होने चाहिए और उनके बीच में 2 का डिफरेंस होना चाहिए। को प्राइम में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। को प्राइम में कोई भी 2 नंबर हो सकता है, प्राइम भी हो सकता है, कंपोजिट भी हो सकता है। सिर्फ उसमें हमें ये देखना है कि उनका HCF कितना होना चाहिए? 1। अगर HCF इनका 1 है तब तो वो को प्राइम है, और HCF इनका 1 नहीं है तो वो को प्राइम नहीं है। HCF 1 का मतलब ये होता है कि उनमें उनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे 4 और 15 है, हमें चेक करना है कि ये कॉमन वो को प्राइम नंबर है कि नहीं है। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं आपको 4 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 4 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है और 4 के टेबल में आता है। तो 4 जो है कंपोजिट नंबर है और 15 क्या है? यहाँ पे 15 प्राइम नंबर है, क्योंकि 15 भी कंपोजिट नंबर है, क्योंकि 15 1 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है और 15 के टेबल में आता है। तो ये दोनों जो हैं 1 और अपने अलावा किसी और दूसरे के टेबल में भी आ रहे हैं, इसलिए दोनों कैसे हैं? कंपोजिट नंबर। लेकिन फिर भी ये दोनों को प्राइम नंबर हैं। ठीक है, को प्राइम नंबर होने के लिए ये जरूरी नहीं है कि ये प्राइम हो, ये इस बात को ध्यान रखना है आपने। को प्राइम के लिए सिर्फ ये कंडीशन है कि इनका HCF 1 हो, यानी इनका कॉमन फैक्टर 1 हो। अब हम देखेंगे कि 4 का फैक्टर कौन कौन से हैं। 4 के फैक्टर कितने हैं? 1 है, 2 है और 4 है। ये 3 है 4 के फैक्टर्स। और 15 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? 1, 3, 5 और 15। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिख रहा है कि 1 इसका भी फैक्टर है और 1 15 का भी फैक्टर है, यानी 1 दोनों का ही फैक्टर है, 1 कॉमन है। ठीक है, और कोई फैक्टर जो है कॉमन नहीं है। 2 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है। 4 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है। 3 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है। 5 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है। 15 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है। यानी 1 जो है दोनों जगह है और कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, दोनों जगह नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है? ओनली 1 है। इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। तो जब कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? को प्राइम नंबर। यहाँ लिख दिया मैंने, हेयर वी सी डैट 1 इज द ओनली कॉमन फैक्टर ऑफ 4 and 15, देयरफॉर 4 and 15 आर को प्राइम। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हैं एक्सरसाइज में। आपको को प्राइम नंबर अगर चेक करना है तो कैसे चेक करेंगे? उसका बहुत ही आसान तरीका है कि दोनों के फैक्टर्स निकाल लो और उसमें देखो कॉमन फैक्टर क्या क्या है। अगर सिर्फ 1 होगा कॉमन फैक्टर तब तो वो को प्राइम है, और 1 के अलावा भी और कोई नंबर आ रहे हैं, कोई फैक्टर कॉमन आ रहा है, तो फिर वो को प्राइम नहीं हुआ। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, कॉमन फैक्टर्स। जैसे हमने यहाँ पे कॉमन निकाला है, ऐसा ये सेम टू सेम है। कॉमन फैक्टर में क्या करते हैं कि इसमें बोला है इन्होंने, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ दीज 2 नंबर्स। ठीक है, बहुत आसान है। देखो कॉमन फैक्टर में हमें 20 और 28 का कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो 20 के सारे फैक्टर लिख लो यहाँ पे। 20 के फैक्टर कैसे निकालेंगे? हम ये देखेंगे 20 किस किस के टेबल में आ रहा है। 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है और 20 के टेबल में आता है। फिर 28 के फैक्टर्स देखिए, 28 किस किस के टेबल में आ रहा है। 28 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, 14 के टेबल में आता है, 28 के टेबल में आता है। ठीक है, ये 7 के फैक्टर हैं, 28 के फैक्टर्स हैं और ये सारे 20 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, दिख रहा है ना आपको?
हमने पहले 20 के फैक्टर्स निकाल लिए हैं और फिर यहाँ पर 28 के सारे फैक्टर्स निकाल लिए। अब हम ये देखेंगे कॉमन कौन कौन से हैं। कॉमन मतलब जो दोनों के ही होंगे। 1 इसका भी फैक्टर है, 1 इसका भी फैक्टर है, 2 इसका भी फैक्टर है, 2 इसका भी फैक्टर है, 4 इसका भी फैक्टर है और 4 इसका भी फैक्टर है, और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों का ही फैक्टर हो। तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे? 1, 2 एंड 4। कॉमन फैक्टर ऑफ 20 एंड 28 आर 1, 2 एंड 4। समझ आ गया? कॉमन फैक्टर जब भी निकालना होगा तो बहुत ही आसान कंसेप्ट है। दोनों ही दो से ज़्यादा नंबर भी हो सकते हैं, तीसरा नंबर भी हो सकता है। तो जितने नंबर दिए होंगे सबके फैक्टर निकाल लो और सब में कॉमन देखेंगे कि ऐसा कौन सा नंबर है जो सब में है। जो नंबर सब में होगा वही कॉमन फैक्टर होगा। ठीक है? अगर यहाँ 3 नंबर होता तो तीसरा नंबर भी निकाल लेते, फिर तीनों में देखते, तीनों में अगर वो नंबर आ रहा होता तब कॉमन होता। ठीक है ना? 3 नंबर वाले भी क्वेश्चन है, उसमें 3 नंबर दिए हुए एक साथ, तो 2 नंबर दिया हुआ तो ऐसे करेंगे, तीसरा नंबर भी दिया हुआ तो यहाँ पर तीसरे नंबर के फैक्टर्स लिख लेंगे। फिर देखेंगे कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो तीनों में कॉमन है। जो तीनों में कॉमन होगा वो तीनों का कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक है? 2 नंबर दिया हुआ तो दोनों में जो कॉमन है वो कॉमन फैक्टर हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट मल्टीपल है। इन्होंने बोला है कि 6 और 8 का कॉमन मल्टीपल निकालो। मैंने बताया था मल्टीपल वो होते हैं जो टेबल में आते हैं। तो पहले हम 6 के मल्टीपल लिखेंगे। 6 के मल्टीपल कैसे लिखेंगे? 6 का टेबल लिख लो यहाँ पे। 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, 6 30, 6 7 42, 6 6 48। ये चलता जाएगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। फिर ऐसे मल्टीपल ऑफ 8 निकालेंगे। 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48। ये भी चलता जाएगा। तो हम देखेंगे कि सबसे पहला नंबर इसमें और इसमें कौन सा कॉमन है। तो इसमें 24 आ रहा है और इसमें भी 24 आ रहा है, ये दोनों कॉमन हो गए। फिर आगे जाएंगे तो हम यहाँ देखेंगे 48 आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे इसमें 48 आ रहा है, तो ये दूसरा नंबर कॉमन हो गया। तो ये जो है ये कॉमन मल्टीपल हैं। ठीक है? ये 6 का मल्टीपल है और ये 8 का मल्टीपल है। लेकिन ये 24 जो है ये दोनों का, 6 का भी मल्टीपल है और 8 का भी मल्टीपल है, दोनों का ही है, इसलिए कॉमन मल्टीपल हो गया। 48 जो है ये 6 का भी मल्टीपल है और 8 का भी मल्टीपल है, इसलिए कॉमन मल्टीपल हो गया। कॉमन मल्टीपल वो मल्टीपल होंगे जो दोनों के टेबल में आते हों। ऐसे नंबर जो दोनों के टेबल में आते हों वो कॉमन मल्टीपल कहलाते हैं। ठीक है? लेकिन अब इन्होंने क्या बोला है कि फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल। तो अब यहाँ पे हम टेबल लिखते जाएंगे, अभी और आगे नंबर आएंगे, तीसरा नंबर जो कॉमन आएगा वो तीसरा कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। अभी यहाँ पे 2 लिखा है मैंने, फिर यहाँ और टेबल आगे लिखते जाओ, तीसरा नंबर जो आएगा दोनों में कॉमन, जो दोनों में होगा वो तीसरा कॉमन मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है? तीसरा कॉमन मल्टीपल इसमें कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल ऑफ 6 एंड 8 आर 24। पहला कॉमन मल्टीपल 24 था, दूसरा 48 था और तीसरा 72 आ जाएगा। ठीक है? अब ये जो है यहाँ टेबल हमें इतना लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा, तो कोई ऐसा ट्रिक भी है जिससे हमें टेबल ज़्यादा ना लिखना पड़े और हमें कॉमन मल्टीपल आसानी से पता चल जाए? यस, हम बिना टेबल लिखे भी कॉमन मल्टीपल निकाल सकते हैं। क्या करेंगे हम? फॉर फाइंडिंग कॉमन मल्टीपल वी हैव राइट द टेबल ऑफ फर्स्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर्स। जब हमें कॉमन मल्टीपल्स लिखने होते हैं बहुत सारे, तो हम क्या करेंगे कि पहला कॉमन मल्टीपल निकालेंगे, फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल कितना आ गया हमारा? 24। अब आगे भले हम टेबल लिखें चाहे ना लिखें, 24 से ही हमें बाकी सारे पता चलेंगे। 24 की टेबल में जो जो नंबर आएंगे वो 6 और 8 की कॉमन मल्टीपल होंगे। 24 2 जा कितना होता है? 48, और 24 3 जा कितना होता है? 72। तो यहाँ पे 24 का टेबल लिख दो। ठीक है? अगर उन्होंने फर्स्ट 3 बोला है तो 3 बार लिख दो, फर्स्ट 5 बोला है तो 5 तक लिख दो। 24 1 जा 24, 24 2 जा 24 3 जा 24 4 जा 24 5 जा, इस तरह से। ठीक है? तो फॉर फाइंडिंग कॉमन मल्टीपल्स वी हैव टू राइट द टेबल ऑफ फर्स्ट कॉमन मल्टीपल। जो भी पहला कॉमन मल्टीपल है, दोनों नंबर का मल्टीपल निकालेंगे, 6 का टेबल लिखेंगे और 8 का टेबल लिखेंगे। पहला कॉमन मल्टीपल जैसे ही हमें मिल जाएगा, ठीक है, ये तो निकालना ही पड़ेगा टेबल से, पहला कॉमन मल्टीपल आपको टेबल लिख के निकालना पड़ेगा। लेकिन पहला कॉमन मल्टीपल आपको मिल जाएगा तो उसके बाद फिर आगे टेबल लिखने की ज़रूरत नहीं है, आगे इनका टेबल नहीं लिखेंगे, जो पहला कॉमन मल्टीपल है उसी का टेबल लिख देंगे। ठीक है? उसी के टेबल में जो जो नंबर आएंगे वो इनके कॉमन मल्टीपल होंगे। समझ आ रहा है? अगर इन्होंने बोला होता कि फर्स्ट 4,
तो यहाँ पे फोर्थ कॉमन मल्टीपल क्या आता है, 24 4 जा 96, 96 हो जाता है कॉमन मल्टीपल फोर्थ। समझ आ रहा है? इन्होंने फर्स्ट 3 पूछा है तो इसलिए हमने 3 तक लिखा है, 24 24 2 जा 48 एंड 24 2 जा 72। क्लियर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई थिंक समझ आ गया होगा आपको, है ना। अच्छा, नेक्स्ट इसके बाद ये है कि सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स। रूल नंबर 1, ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 1 मार्क्स में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसको ढंग से समझना है। इट सेज रूल नंबर 1, इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर, अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है, देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर ऑफ दैट नंबर। तो वो जो नंबर है जिससे डिवाइड हो रहा था, तो जो जिससे डिवाइड हो रहा था उसके जितने भी फैक्टर हैं उन सब से वो डिवाइड हो जाते हैं। देखो यहाँ एग्जाम्पल समझ आएगा। इन्होंने ये क्वेश्चन नंबर 7 है 3.4 का। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है, तो ये और कौन कौन नंबर से डिवाइड होगा। तो इसमें क्या बोला है कि अगर कोई नंबर किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो ये वाला नंबर इसके सारे फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा। ये नंबर 12 से डिवाइड हो रहा है, अब फैक्टर ऑफ 12 के फैक्टर क्या क्या हैं, 1 2 3 4 6 और 12। हम ये देखेंगे 12 किस किस के टेबल में आता है, 1 के टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में, 4 के टेबल में, 6 के टेबल में, और ये सारे 12 के फैक्टर हैं। तो कोई नंबर अगर 12 से डिवाइड हो रहा है तो फिर वो नंबर 12 के जितने भी फैक्टर हैं इट इज़ डिविजिबल बाय ईच ऑफ द फैक्टर, 12 के जितने भी फैक्टर हैं उन सब से डिवाइड हो जाएगा। तो देयरफॉर दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय द फैक्टर्स ऑफ 12, देयरफॉर दिस नंबर इज आल्सो डिविजिबल बाय 1 2 3 4 एंड 6। यहाँ पे 12 क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि इन्होंने क्वेश्चन पूछा ही अदर देन 12 के अलावा और कौन से नंबर से डिविजिबल है, इसलिए हमने यहाँ तक 6 तक ही लिखा है कि 12 के अलावा बाकी इन सब नंबरों से डिविजिबल। 12 से तो है ही, 12 के अलावा और कौन कौन नंबर से डिवाइड होगा, तो 12 के जो फैक्टर हो जाएंगे, 12 के फैक्टर 1 2 3 4 और 6, ये 12 के फैक्टर हैं तो इन सब से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल समझाने के लिए दिया है मैंने कि 24 जो है 12 से डिवाइड हो जाता है, 12 2 जा 24, तो फिर 24 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 24 2 से डिवाइड हो जाएगा, 24 3 से डिवाइड हो जाएगा, 24 4 से डिवाइड हो जाएगा और 24 6 से डिवाइड हो जाएगा। इन सब के टेबल में 24 आता है। ठीक है ना। अगर कोई नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड होता है तो ये वाला नंबर इसके सारे फैक्टर से डिवाइड होगा। आई थिंक समझ आ गया होगा आपको, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट, रूल नंबर 2 ये कह रहा है कि इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 कोप्राइम नंबर, ध्यान समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है 2 कोप्राइम नंबर से, तो फिर वो नंबर उनके मल्टीप्लिकेशन से भी डिवाइड, प्रोडक्ट से भी डिवाइड होता है। प्रोडक्ट मतलब उन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो तो वो जो आंसर आएगा उसको प्रोडक्ट बोलते हैं। तो वो जो नंबर है उनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड हो जाता है। अगर कोई नंबर 2 कोप्राइम नंबर से डिविजिबल है तो फिर वो नंबर उनके प्रोडक्ट से भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, बट कंडीशन ये है कि नंबर कैसे होना चाहिए, कोप्राइम। नंबर अगर कोप्राइम नहीं है तब वो प्रोडक्ट से डिवाइड नहीं होगा। ये कंडीशन तभी अप्लाई होगी अगर वो दोनों नंबर कैसे हैं, कोप्राइम हैं। 2 नंबर हैं और वो कोप्राइम है और वो किसी तीसरे नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर उन दोनों कोप्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो नंबर उस तीसरे नंबर को भी डिवाइड करेगा। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है 3.4 का, इसमें इन्होंने बोला है कि कोई एक नंबर है जो 5 और 12 दोनों से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 5 और 12 कोप्राइम है कि नहीं है। हमने चेक किया, चेक कर लेना, अभी मैंने बताया था चेक करने का तरीका, उसी से आप चेक करना। 5 और 12 कोप्राइम होते हैं। ठीक है, इनका कॉमन फैक्टर 1 आएगा। ठीक है, तो ये कोप्राइम है। अब अगर ये कोप्राइम है तो इनकी जो मल्टीप्लिकेशन होगी कितनी होगी, 12 5 जा 60, तो वो नंबर 60 से भी डिवाइड हो जाएगा। देयरफॉर नंबर इज डिविजिबल बाय 60। ठीक है, जैसे यहाँ पे 120 जो है ये 5 से डिवाइड हो रहा है ना, और 120 12 से डिवाइड हो रहा है। सो 120 इज डिविजिबल बाय 12 5 जा 60, 62 जा 120 होता है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा उससे डिवाइड हो जाएगा। समझ आ रहा है। ऐसे ये क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स में दिया हुआ है ये 3.5 में। अगर नंबर 3 और 6 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो फिर ये 18 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्यों फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि 3 और 6 जो है ये कोप्राइम नहीं है।
ये ट्रू कब होता, जब ये को प्राइम होने चाहिए। 3 और 6 क्या है, को प्राइम नहीं है। 3 और 6 के कॉमन फैक्टर निकालेंगे तो 3 आएगा कॉमन फैक्टर, ठीक है, इनका कॉमन फैक्टर 3 आएगा। इनका HCF कितना आएगा, 3 आएगा। HCF निकाल के देखना आप, HCF इनका 3 आएगा, जबकि HCF कितना आना चाहिए, 1 आएगा तभी को प्राइम कहलाएगा। तो इनका HCF 3 आ रहा है, इसलिए फिर ये वाला रूल फॉलो नहीं होगा। ये वाला रूल तभी फॉलो हुआ जब नंबर कैसे हो, को प्राइम हो, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ठीक है। ध्यान से देखना इन सभी चीज़ों को, तभी समझ आएगा आपको। यहाँ पे नंबर जो है, कोई नंबर अगर 3 और 6 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो 18 से डिवाइड नहीं होगा। जैसे एग्जांपल 6 मान लो, तो 6 जो है वो 3 से भी डिवाइड हो जाता है, और 6 जो है 6 से भी डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन 6 18 से डिवाइड नहीं होता है। 6 18 की टेबल में नहीं आता, 6 3 के टेबल में आता है, 6 6 के टेबल में आता है। 6 ऐसा नंबर है जो 3 और 6 दोनों से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 6 जो है 18 से डिवाइड है, 6 18 की टेबल में नहीं आता, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन ये है कि अगर कोई नंबर 9 और 10 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो फिर वो उसके प्रोडक्ट 90 से डिवाइड हो जाएगा। 9 10 जा 90। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये ट्रू स्टेटमेंट है, बिकॉज 9 और 10 कैसे हैं, को प्राइम नंबर है। नंबर अगर को प्राइम है तो उसके मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाएगा, नंबर अगर को प्राइम नहीं है तो उसके मल्टीप्लाई से डिवाइड नहीं होगा। समझ आ गया? नेक्स्ट रूल नंबर 3। रूल 3 सेज अगर दो नंबर हैं हमारे पास और वो किसी एक नंबर से डिविजिबल हैं, इफ टू नंबर्स आर डिविजिबल बाय नंबर देन देयर सम एंड डिफरेंस, उसका सम और डिफरेंस वो भी उस नंबर से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, आर ऑल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। जैसे एग्जांपल यहाँ पर ये है कि 35 एंड 20 बोथ आर डिविजिबल बाय 5। 35 भी 5 की टेबल में आता है और 20 भी 5 की टेबल में आता है, इसलिए 5 से डिविजिबल हैं ये दोनों। 35 भी 5 से डिविजिबल हैं और 20 भी 5 से डिविजिबल है। तो ये अगर दो नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं तो उनका सम, अब इनका सम कितना हुआ, 35 प्लस 20 कितना आ जाएगा, 55। 55 भी 5 की टेबल में आता है, 55 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। एंड डिफरेंस, डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन, 35 माइनस 20, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 15, ठीक है। तो ये 15 भी 5 की टेबल में आता है, तो ये भी 5 से डिविजिबल है। समझ आ रहा है? बहुत ही इजी कंसेप्ट है कि अगर कोई दो नंबर किसी तीसरे नंबर से डिवाइड हो रहा है तो फिर उनका, उन दोनों नंबर का जो सम आएगा और उन दोनों नंबर का जो डिफरेंस आएगा वो भी उस तीसरे नंबर से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्राइम फैक्टराइजेशन, यहाँ पे मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा भी है, इसको समझना है आपको। अ फैक्टराइजेशन इन विच ऑल नंबर्स आर प्राइम आर कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी तक हमने जो फैक्टर निकाले थे तो उसमें हम ये देखते थे कि वो किस किस के टेबल में आ रहा है, जिस जिसके टेबल में आता था वो सारे उसके फैक्टर होते थे। तो वो जो फैक्टर होते थे उसमें प्राइम भी होते थे और कंपोजिट नंबर भी होते थे। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास ये है कि 20 के हमने फैक्टर्स निकाले हैं, तो 20 के फैक्टर 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 10 आ रहा है और 20 आ रहा है। तो इसमें से 1 2 5 ये तीनों कैसे हैं, प्राइम नंबर। 4 10 और 20 ये कैसे हैं, कंपोजिट नंबर। समझ आ रहा है आपको? तो फैक्टर्स में जो है वो प्राइम नंबर भी आते थे और कंपोजिट नंबर भी आते हैं। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन वो होता है कि ऐसा फैक्टराइजेशन जिसमें सारे फैक्टर प्राइम नंबर हों, एक भी नंबर कंपोजिट ना हो, तो उसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। समझ आ रहा है? ऐसा फैक्टराइजेशन जिसमें सारे फैक्टर प्राइम नंबर होते हैं उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ये है कि फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 980। तो प्राइम फैक्टराइजेशन जब भी आएगा तब हम इस मेथड से करते हैं। वो टेबल वाला जो बताया था मैंने कि किस किस के टेबल में आता है वो चीज़ नहीं लगानी है यहाँ पे। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आए तो आपको ये वाला मेथड अप्लाई करना है। 2 से डिवाइड करेंगे 490 आ जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 245 आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 49 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा और 7 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। फिर यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 980 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 ऐसे लिख देते, ये इसका आंसर आ जाएगा। समझ आ रहा है? यहाँ पर जितने भी फैक्टर हैं ये आप देख रहे हो कि सारे प्राइम नंबर हैं। 2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है और 7 भी प्राइम है। एक भी नंबर यहाँ पे कंपोजिट नहीं है, इसलिए इस तरह का जो फैक्टराइजेशन है इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है इसमें, एक क्वेश्चन ये मैंने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा कराया है, ये एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है कि 1729 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। कई बच्चों की इसमें प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैंने ये करा दिया है। 1729 का प्राइम फैक्टराइजेशन 7 × 13 × 19 आएगा। जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो पहले 7 से डिवाइड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 13 से डिवाइड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको 19 से डिवाइड करेंगे, ये आंसर आएगा। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 7 × 13 × 19। फिर इन्होंने बोला है ये प्राइम फैक्टराइजेशन है तो इसमें क्या रिलेशन है, दो कंजिक्यूटिव प्राइम फैक्टर में क्या रिलेशन है। क्या रिलेशन है कि अब यहाँ देख रहे हो कि 7 + 6 13 और 13 + 6 19, 6 का डिफरेंस है, यही इसमें रिलेशन है। द डिफरेंस ऑफ टू कंजिक्यूटिव प्राइम फैक्टर इज 6, दिस इज अ रिलेशन। ठीक है, लास्ट कंसेप्ट है फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री क्या होता है कि कोई भी नंबर है उसको हम ट्री के रूप में एक्सप्रेस करते हैं मल्टीप्लाई कर करके। ठीक, 60 है तो यहाँ पे अगर जैसे 6 आ गया तो फिर यहाँ पे क्या आएगा 10, 6 10 जा 60। ठीक है, अब यहाँ पे 6 है, फिर यहाँ पे 2 लिख दिया तो यहाँ पे कितना आएगा 2 3 जा 6, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 5 आ जाएगा तो 5 2 जा 10। ये जो पिंक वाले हैं ये सारे क्वेश्चंस में दिए हुए थे, और ये 3 और 2 ये ब्लैंक स्पेस है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन फिल करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है 3.5 का। ठीक है, इसमें ये नंबर हमें यहाँ लिखना है, तो हमें ये देखना है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर वाला नंबर आना चाहिए। तो इस तरह से ये ट्री टाइप बन जाता है, इसलिए इसको फैक्टर ट्री बोलते हैं। ठीक है, समझ आ गया। फैक्टर ट्री के फॉर्म में होता है, जो ऊपर वाला नंबर होता है इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आता है। 6 10 जा 60, 2 3 जा 6, 5 2 जा 10, इस तरह से करते जाता है लास्ट तक। ठीक है, तो आपका होमवर्क ये है कि 3.4 और 3.5 ये दोनों एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करनी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बहुत आसान एक्सरसाइज है, कर लेना। कोई प्रॉब्लम आए आप कमेंट में बताना, सोल्यूशन फिर मैं आपको भेजूंगा अलग से। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।